बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ताज़ियत पाकिस्तान से चैप्टर नंबर 8 है, सुकून आमा के ख़िलाफ़ जराइम के बारे में। अक्सर माशरे में हम सुनते हैं कि दफ़ा 44 का नफाज हो गया है, तो आज हम सेक्शन 141, 142, 143, 144 और 145 जो है उसको डिस्कस करेंगे। दफ़ा 141 जो है वो मजमा ख़िलाफ़ क़ानून के बारे में है, यानी अनलॉफुल असम्बली के बारे में, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अशख़ास का मजमा ख़िलाफ़ क़ानून कहलाएगा अगर इन अशख़ास की जिन पर वो मजमा मुश्तमिल है उनकी गरज़ मुश्तरक हो कि वफाकी या कोई सूबाई हुकूमत या मुकन्ना या किसी सरकारी मुलाज़म को उसके इख्तियारात जायज़ के इस्तेमाल में जबर मुजरमाना की नुमाइश से खौफज़दा करें, या किसी कानून या कानूनी परवाना की तामील में तारुज़ करें, या किसी नुकसान रसानी या मुदाखलत बेजा मुजरमाना किसी दीगर जुर्म का इर्तिकाब करें, या किसी शख्स पर जबर मुजरमाना की नुमाइश करके उससे माल ले लें या उस पर कब्ज़ा कर लें, या किसी रास्ता के हक़ या पानी के इस्तेमाल के तमता से या किसी और गैर मादी इस्तेहकाक के तमता से जो शख्स मज़कूर के कब्ज़े में हो या जिससे उसको तमता हो महरूम करें, या किसी इस्तेहकाक या फ़र्ज़ी इस्तेहकाक को ज़बरदस्ती नाफज करवाएँ, या जबर मुजरमाना की नुमाइश करके किसी शख्स को उस फ़ेल के करने पर जिसका करना उस पर कानूनन वाजिब ना हो, या ऐसे फ़ेल के तर्क करने में यानी छोड़ने में जिसके करने का वो कानून मजाज हो मजबूर करें, तो इसको सेक्शन 141 यानी दफ़ा 141 जो है अनलॉफुल असम्बली की वो डील करेगी। अब देख लेते हैं कि दफ़ा 142 क्या है कि मजमा ख़िलाफ़ क़ानून का रुकन होना। जो कोई इन हक़ाइक़ से, इन फैक्ट से, इस हकीकत से जो है वाक़फ़ होते हुए जो किसी मजमा को मजमा ख़िलाफ़ क़ानून बना देते हैं, इरादतन इस मजमा में शरीक होगा या उसमें शामिल रहेगा, उसे मजमा ख़िलाफ़ क़ानून का रुकन कहा जाएगा। दफ़ा 143 यानी 143 क्या है? जो कोई मजमा ख़िलाफ़ क़ानून का रुकन होगा उसे दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की ऐसी मुद्दत की सज़ा दी जाएगी जो 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या फिर दोनों सज़ाएँ उसे दी जा सकती हैं। सेक्शन 144 जो हम ज़ुबान ज़द आम है और अक्सर हम सुनते हैं कि दफ़ा 44 का नफाज हो गया है, ये मजमा ख़िलाफ़ क़ानून में मुल्क हथियार से मुसल्लह होकर शरीक होना, यानी जॉइनिंग अनलॉफुल असम्बली आर्म्ड विद डेडली वेपन। जो कोई मुल्क हथियार से मुसल्लह होकर ऐसी शय से जो बतौर आला जुर्म इस्तेमाल हो तो उससे हलाकत का डर हो, एहतमाल हो, खौफ हो, किसी मजमा ख़िलाफ़ क़ानून का रुकन हो, तो उसे दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी जो मुद्दत है वो 2 बरस तक हो सकती है, या फिर जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना और सज़ा यानी कैद जो है वो दोनों दी जा सकती हैं। इसमें ज़ाब्ता है कि बिला वारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है। वारंट काबिल ज़मानत नाकाबिल राज़ीनामा हैं, और इसके जो है वो ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। दफ़ा 145 यानी दफ़ा 145 क्या है? ये मजमा ख़िलाफ़ क़ानून में शरीक होना या उसमें शरीक रहना ये जानते हुए कि उससे मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा चुका है, यानी जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असम्बली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। जो कोई शख्स मजमा ख़िलाफ़ क़ानून में शामिल हो या शामिल रहे ये जानते हुए कि इस मजमा ख़िलाफ़ क़ानून को कानून के मुकर्रर ज़ाब्ता के मुताबिक मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा चुका है, तो उसे इन दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या फिर दोनों सज़ा हो सकती हैं। इसमें भी बिला वारंट गिरफ़्तारी हो सकती है और होती है, और इसमें जो है वो वारंट भी निकलते हैं, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, और हर मजिस्ट्रेट के पास इसका ट्रायल हो सकता है। तो इसमें मेन फोकस आज जो मेरा डिस्कस करने का था वो सेक्शन 144 यानी मजमा ख़िलाफ़ क़ानून में मुल्क हथियार से डेडली वेपन जो है, या जॉइनिंग अनलॉफुल असम्बली आर्म्ड विद डेडली वेपन, इसमें मुल्क हथियार से मुसल्लह होकर शरीक होना। तो उम्मीद है कि आपको 144 सेक्शन के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ आगाही होगी, जिससे माशरे के अंदर जो सुकून आमा है उसको कायम रखने के लिए 144 सेक्शन का नफाज किया जाता है। तो ये आज जो सेक्शन मैंने डिस्कस की हैं ये सुकून आमा के ख़िलाफ़ जराइम के बारे में है, यानी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। थैंक यू वेरी मच।